हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम 1.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो समुच्चय किसे कहते हैं? अगर हम रफ लैंग्वेज में बात करें तो संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, यानी हर व्यक्ति के अनुसार आंसर अलग अलग ना हो तो उसे हम सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं, वही समुच्चय कहलाएगा। क्वेश्चन 1, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने हैं? जैसे जनवरी, जून, जुलाई। यानी आप दुनिया में किसी व्यक्ति से पूछोगे, हर व्यक्ति का जवाब सिर्फ जनवरी, जून और जुलाई होगा। इसलिए यह है सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसे समुच्चय कहेंगे। 2 नंबर, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से होंगे? भारत के 10 सबसे अधिक, यानी हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग आंसर मिलेगा कि मुझे अलग लेखक पसंद है, आपको अलग लेखक पसंद है, किसी तीसरे व्यक्ति को किसी विदेशी लेखक पसंद हो, यानी हर व्यक्ति के अनुसार अर्थ अलग अलग होगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। 3 नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों संग्रह। यानी विश्व के 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ कौन कौन से हैं? यानी ये इसकी कोई परिभाषा नहीं है, यानी हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ मिलेगा। किसी को कोई खिलाड़ी पसंद है तो किसी को कोई खिलाड़ी पसंद है, इसलिए इसकी कोई सुपरिभाषित परिभाषा नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यानी आपकी कक्षा के सभी बालक कौन कौन से संग्रह क्या उनसे होगा? ये एकदम फिक्स है, यानी आप अपनी कक्षा के सभी बच्चों से पूछोगे तो आंसर समान ही मिलेगा, इसलिए यह समुच्चय सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। 5 नंबर, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और 99 और 100। यानी 100 से कम प्राकृत संख्या 1 से लेकर 100 तक। यह हर व्यक्ति के अनुसार अर्थ समान होगा, यानी हर व्यक्ति यही जवाब देगा, इसलिए यह समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं? ये फिक्स है, उन्होंने जितनी उपन्यास लिखे हैं 20, 30, 50 जितने भी बंडल उपन्यास लिखे हैं उनका एक बंडल है, यानी हर व्यक्ति के अनुसार समान अर्थ होगा। हो सकता है कि हमें पता नहीं हो कितनी है, लेकिन हर जितने लिखे हैं वो तो फिक्स ही हैं उनकी, ये तो है नहीं कि आंसर अलग अलग होगा, इसलिए यह समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक कौन कौन से हैं? पहले पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? प्लस, जैसे 0 से शुरू होते हैं पूर्णांक, 0 +1, 2, 3 और इधर -1, -2 और -3 अनंत तक, यह पूर्णांक है। यानी प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक जितनी भी संख्या है, प्लस का, माइनस का 3, माइनस का 2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब पूर्णांक हैं। हमें लिखनी है समपूर्णांक। समपूर्णांक कौन से हैं? 0 +-2, चाहे आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, आंसर समान ही हो। +-4, +-6 और इस तरह अनंत तक, यानी हर व्यक्ति के अनुसार उत्तर समान मिलेगा, इसलिए यह समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह कौन कौन से हैं? यानी इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं वो फिक्स हैं, वो हर व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेंगे, तो यह समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं? इसकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है कि खतरनाक जानवर की कोई परिभाषा हो। किसी को हो सकता है भैंस से डर लगता हो, किसी को कॉकरोच से डर लगता हो, किसी को शेर से भी डर लगता हो, यानी हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर मिलेंगे, तो यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर। हमें इस प्रतीक का, हमें एक रिक्त स्थान में ये प्रतीक बना, एक ये प्रतीक है और एक ये, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है का अवयव है या में स्थित है। इसका मतलब का अवयव नहीं है या उस समुच्चय में स्थित नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है 1,
समुच्चय है 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि 5 हमें बनना है कि बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, यानी 5 ए का अवयव है या 5 ए में स्थित है, इसलिए 5 बिलोंग्स टू ए। दूसरा 8 ए का अवयव नहीं है, यानी 8 ए में स्थित नहीं है, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। 3 दिया है 0 ए, यानी 0 ए में स्थित नहीं है, यानी 0 ए का अवयव नहीं है, इसलिए 0 नॉट बिलोंग्स टू 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए का अवयव है, 4 ए में स्थित है, इसलिए 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ए का अवयव है या 2 ए में स्थित है, इसलिए 2 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है इसमें 10 ए का अवयव नहीं है, 10 ए में स्थित नहीं है, इसलिए 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी समुच्चय लिखने के 2 रूप हैं, एक है रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। लेकिन क्वेश्चन 3 में हमें सिर्फ रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जो अंक पूर्ण हो जाए, प्लस अनंत, अनंत से माइनस अनंत तक जितनी पूर्ण अंक हैं वो सारे पूर्णांक हैं। हमें दिया होगा -3 से और x का मान है 7 तक, यानी -3 से और +7 तक कितने कौन कौन से पूर्णांक हैं, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। -3 पे बराबर नहीं है और 7 पर भी बराबर का निशान नहीं है, इसलिए न तो -3 लेंगे और न ही 7 लेंगे। ये जो संख्या लिखी है इन्हें हम इस मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, यही रोस्टर रूप है, यानी इन्हें कोमा लगा लगा कर और मंझले कोष्ठक में लिखना ही समुच्चय का ये रोस्टर रूप है। ये 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर है कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, x क्या है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन सी है, वे संख्या जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया कि 6 से कम, तो 6 से कम कौन कौन सी प्राकृत संख्या होंगी, 1 2 3 4 5। ये 6 भी नहीं लेना क्योंकि हमें 6 से कम पूछा है, तो 6 से कम होंगे 1 2 3 4 5, इन्हें अलग कोमा लगा लगा कर और इस मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, यही समुच्चय का रोस्टर रूप है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है, यानी x क्या है, 2 अंकों की कोई संख्या, जैसे एग्जाम्पल के 2 अंकों की संख्या जैसे 45, ठीक इस तरह से, या फिर कोई भी संख्या 73। इसमें दिया कि इनके अंकों का योग कितना है, 8 है, यानी हमें ऐसी संख्या बतानी है 2 अंकों की जिनके अंकों का योग 8 हो, जैसे 1 7 2 6 35 44 53 62 71 और 80। यानी ये संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है, 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और 8 + 0 8। यानी इसे इस मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, तो ये है रोस्टर रूप है। अब नेक्स्ट सवाल है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाज्यक है, यानी अभाज्य संख्या जो 60 की भाज्यक है। तो 60 की भाज्यक कौन कौन संख्या होंगी, 60 की भाज्य संख्या निकालते हैं हम ऐसे, सबसे पहले 2 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार, फिर 2 का भाग देंगे 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2 3 5, कौन कौन सी है, 2 3 और 5। ये 60 की ये भाजक है जो एक अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट
5 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी ट्रिग्नोमेट्री लिखना है, अक्षरों समुच्चय लिखना है तो टी आर आई जी ओ एन, एम नहीं आया तो एम ई टी, टी आ गया, दोबारा एक अक्षर दोबारा नहीं, बार बार नहीं लिखे हम, टी, फिर आर आ गया है और वाई तो वाई। क्वेश्चन नंबर 6, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द कौन कौन समुच्चय होंगे, बी ई टी, दोबारा टी नहीं लिखेंगे, ई आ गया दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर आर, रिपीट नहीं करते हम रोस्टर रूप में, समुच्चय अवयवों को हम रिपीट नहीं करेंगे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।